इस शो में सिर्फ पावर ही नहीं दिखेगा, धमाल मचेगा। जमकौला से हुई। देखो, अब मैं भी यूपी और बिहार से ही ताल्लुक रखती हूँ, मैं भी यूपी से ही रहने वाली हूँ। मुझे भी पावर स्टार पवन सिंह की पहले परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगती थी। जिस तरह से वो एक्टिंग करते थे, धाएं धाएं मारते थे, बड़ा अच्छा लगता था। जब तक मैंने उनको स्टेज पे नहीं देखा था, जब तक मैंने उनको सिर्फ और सिर्फ टीवी पे देखा था, मुझे बड़े अच्छे लगते थे। लेकिन अब भैया ई तो आई गल हमें राइज एंड फॉल में, जहाँ ई ये कहत बाटन कि हमके द इज्जत काहे की इज्जत चला, अब हम बताओ थे। वो ये कहते हैं कि भाई देखो, सबको एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बैठना चाहिए। कुर्सी पे कौन कहाँ बैठेगा, मैं तो बोल रहा उसमें सीनियरिटी जूनियरिटी थोड़ा दिखना चाहिए। देखो कि कौन बड़ा है, कौन कैसा है, उसके अकॉर्डिंग सबको बैठना चाहिए। मुझे बड़ा बेकार लगा कि हम जाए कि वहाँ कोने में बैठे। मैं साइड में था, मुझे बहुत बेकार लग रहा था। मुझे लग रहा था मैं कब उठ के जाऊँ। What is this bro? सब लोग आए हैं वहाँ पर, जो भाई उनको भी बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। सब लोग अपने अपने फील्ड पे माहिर हैं, फील्ड में अपने अपने माहिर हैं। आप उनको ये कह रहे हो कि भाई देखो मैं बड़ा हूँ, मैं बीच में बैठूंगा, मतलब आप इज्जत मांग के ले रहे हो। इज्जत वो होती है जो कमाई जाती है, इज्जत आप मांग के नहीं ले सकते। अभी मैं किसी को कहूँ कि अरे यार तुम मेरे को इस तरह से कर दिए मेरे साथ यार, हाँ क्यों बोलूँगी भाई। नहीं, पवन सिंह को कौन जानता था? पवन सिंह को जाके बताना पड़ा, भाई ये गाना मेरा था, भाई वो गाना मेरा था। तब वो लोग बोल रहे अरे भाई हम तो तुम्हारे गाना बहुत नाच रहे थे। मतलब आपको बहुत अच्छे से लोग नहीं जानते। ठीक है, आपके गाने वायरल है, लेकिन क्या आप खुद को वायरल कर पाए? नहीं ना। पावर स्टार कहने से कोई पावर स्टार नहीं होता। अब देखो ये क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं, भाई देखो आहाना को इंग्लिश आती है तो वो बोलेगी ना, क्यों नहीं बोलेगी? बोलेगी वो इंग्लिश। आपको क्या समस्या है? आप भोजपुरी में बात करें, लेकिन आप आधा टाइम सिर्फ और सिर्फ सोए रहते हैं, बैठे रहते हैं। आप ये कहते हुए नजर आते हैं कि 5 घंटा बकबक करे ना कुछ ना होला, 30 सेकंड हम देखा वो टीआरपी हम रही करती नहीं। देखो आपने कहा ये आपका घमंड नहीं बोल रहा है, लेकिन भैया ये तार घमंडे बोलते हैं, सिर्फ और सिर्फ तार घमंड। और इस घमंड के चक्कर में घमंड आपको ले डूबेगा आपको घमंड। आपके फैंस आपको लग रहा है आपके साथ है, लेकिन जहां आपने ये चीज कह दिया हाना को, देखो देखो पेल रही है, देखो पेल रही है, लाइक लिटरली आप ये वर्ड एक विमेन के लिए यूज कर रहे हो, इस तरह के वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हो। भोजपुरी इंडस्ट्री का तो आपने नाम डुबो दिया। पहले तो आपने डुबोया ही था, लेकिन आपने और डुबो दिया भैया ये सब कह के। एक लड़की को आप इस तरह से आप ऐसे कह रहे हो क्यों? Because she is more educated than you. You don't know English and she knows. That's what. I mean like literally आप ये सब कर रहे हैं भाई। वहाँ पे जाके किसी लड़की को आप ये सब कर रहे हैं, वो लड़की सुनेगी तो उसको कितना बुरा लगेगा। अब 4 लोगों के बीच में ऐसी बातें कर रहे हैं, देखा पहले थी बात। लाइक लिटरली मुझे सुन के मैं आपको पहले बहुत पसंद करती थी। अगर हमके सुन के इक्वल लगता तो भाई सोचा जो और भी लड़कियां हैं जो आपको पसंद करती थी, उनको सुन के कितना गंदा लगा होगा कि आप किसी लड़की से जल रहे हो। लाइक लिटरली यू आर जेलस ऑफ हर। क्या कहा जाएगा अब इस बात को लेकर। और एक बात उन्होंने फिर से ये कह दी कि भाई मैं पहले एसी की ट्रेन देखा करता था, मैं पहले जनरल डब्बे में बैठा तो मैं भाग भाग के जाता था एसी का ट्रेन देखने की, वहाँ के लोग कैसे होते थे। आप सोचिए कि आप बहुत ही पिछड़े समाज से आते थे, आप ये सब करते थे उस टाइम पे। आप 1:30 बजे रात को आपने कहा कि आप एरोप्लेन देखते थे कि यार अब ये जहाज यहाँ से जाएगी या अब ये एरोप्लेन यहाँ से जाएगी। आप सब लोग देखने जाते थे छत पर। ठीक है, आप यहाँ से बिलोंग करते, हम भी वहीं से हैं। बट आप जब बड़े बन गए तो आप कह रहे हैं कि यार हम तो 5 करोड़ के एकदम फ्लाइटें छोड़ दे रही है। आज तक हम अपने जीवन में 5 करोड़ तक के फ्लाइट छोड़ लिए। तो मतलब वहाँ जितने लोग हैं ना भैया, वो आपके ही कैटेगरी के हैं, आपका कितने ही वो अमीर हैं। आप उनसे ये कहते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब आप ये सोचिए कि आपको जो पैसा मिला है, आप उस पैसे की कितनी इज्जत कर रहे हैं आप उस पैसे की। आपको तो एक स्टेटस लगाना चाहिए कि यार मैं भोजपुरी इंडस्ट्री से आता हूँ और मैं इस तरह की चीजें पेश करूंगा दुनिया के सामने कि लोग भोजपुरी को और तवज्जो दें। आप क्या कर रहे हैं? आप जाके नाम डुबा रहे हैं यार अपने सिर्फ और सिर्फ मेल ईगो के लिए। किसी लड़की के लिए इस तरह के वर्ड्स यूज करना, लिटरली इज दिस राइट? मुझे तो नहीं लगता ये सब सही है। अगर आप एक अच्छे पढ़े लिखे होते तो शायद आप इस तरह की वर्ड्स यूज नहीं करते। आपका मेल ईगो किसी लड़की की वजह से नहीं होता। well, आपको क्या लगता है हमें कमेंट कर बताइएगा। ऐसे ही और अपडेट्स के लिए बस देखते रहिए बस।